हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था। बहुत से किसान साथियों ने मुझे कमेंट किया है कि सर मैं अभी ब्रॉयलर का फार्मिंग कर रहा हूं और ब्रॉयलर फार्मिंग में सबसे जो बड़ी समस्या है वो दाना है। दाना का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके कारण मैं इस काम को छोड़ करके देसी मुर्गी का पालन करना चाहता हूँ। तो क्या ब्रॉयलर फार्मिंग को छोड़ करके देसी मुर्गी का पालन करना सही रहेगा? क्या इससे हमें प्रॉफिट होगा? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या ब्रॉयलर फार्मिंग को छोड़ करके हम देसी मुर्गी का फार्मिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रॉयलर फार्मिंग के बारे में जान लेते हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग लगभग 60 दिन का होता है, जिसमें से 40 से 42 दिन आपको उसको तैयार करने में लग जाएगा। उसके बाद सेट की साफ सफाई में लगभग 5 से 7 दिन लग जाएगा। सेट की साफ सफाई होने के बाद हम फर्श पे चूने का पुताई करेंगे या तो चूने का छिड़काव करेंगे। दोस्तों, चूने का पुताई होने के बाद हम अपने सेट के अंदर में फार्मेलिन का छिड़काव करेंगे। याद रखें, फार्मेलिन का छिड़काव आपको मास्क लगा करके, आंखों में चश्मा लगा करके और सेट के पर्दे को बंद करके करना है। और जैसे ही आप छिड़काव करते हैं उसके बाद तुरंत बाहर निकल जाना है और सेट को वैसे ही पर्दे को ढके रहने देना है। साथियों, ऐसे ही आपको 3 से 4 दिन तक रहने देना है और उसके बाद आपको पर्दे को नीचे गिरा देना है। उसके बाद 2 से 3 दिन ऐसे वेंटिलेशन होने दें, हवा इधर उधर आया जाएगा तो सेट के अंदर में फार्मेलिन का असर कम हो जाएगा। उसके बाद ही आपको सेट में चूजा डालना है। साथियों, इसी तरह से लगभग 60 दिन के आसपास में हमारा एक बैच तैयार होता है और उसके बाद हम फिर से चूजा डाल सकते हैं। लेकिन बहुत से किसान साथियों को लगता है कि सिर्फ 40 दिन में ही ब्रॉयलर तैयार हो जाता है और फिर से हम उसमें चूजा डाल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 60 दिन में एक ही लॉट ब्रॉयलर का निकल पाता है। साथियों, ब्रॉयलर में आप 2 प्रकार के फार्मिंग कर सकते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या तो फिर आप खुद से भी फार्मिंग कर सकते हैं। साथियों, अगर आपने 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा सेट बनाया हुआ है तो उसमें आपको जो कंपनी है जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं वो लगभग 2200 के आसपास चूजा देगी, जिसमें से 200 बर्ड्स का मोर्टेलिटी हो जाता है, जो कि 1 से लेकर के 40 दिन तक 2-4 प्रतिदिन होते रहता है। ऐसा नहीं है कि 200 बर्ड्स मर जाएंगे। आप इसको कम भी कर सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन संभावना होता है कि 100 से ऊपर ही मृत्यु होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने 200 मोर्टेलिटी मान करके चला है। तो अगर 2200 में से आपके 200 चूजे या बड़े मुर्गी मर जाते हैं तो आपके पास 2000 बर्ड्स बच जाते हैं। और अगर वो सभी 2-2 किलो के हो गए तो आपके पास 4000 किलो यानी कि 40 कुंटल माल तैयार होगा। अगर कंपनी प्रति किलो 7 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट करती है तो 40 कुंटल का आपका 28,000 रुपये आपको कंपनी देगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 60 दिन में एक लॉट तैयार होता है और एक लॉट तैयार होने में आपको लेबर खर्च कितना लगेगा, यानी कि 2 महीने में आप लेबर को कितना देंगे। इसके अलावा उसमें आपका बिजली बिल, भूसी और अन्य जो खर्चा है इन सभी को आप जोड़ लीजिए और उसमें माइनस करके आप 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा सेट में आपको कितना फायदा होगा उसको निकाल सकते हैं। साथियों, ब्रॉयलर फार्मिंग में एक लॉट में आपको 10 से 15,000 ही फायदा होगा। इसके अलावा ब्रॉयलर फार्मिंग में यह गारंटी नहीं है कि आपका हर लॉट सही जाएगा। अगर आपने साल भर में 5 लॉट निकाला तो उसमें से गारंटी 1 या 2 लॉट आपका नो प्रॉफिट नो लॉस वाला या तो फिर लॉस वाला भी जा सकता है, क्योंकि ब्रॉयलर का इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमज़ोर होता है। उनको बहुत ही जल्दी बीमारी लग जाता है। आपको इसमें टाइम टू टाइम पर्दे को गिराना और उठाना पड़ेगा। इसके अलावा ब्रूडिंग एकदम सही तरीक़ा से करना पड़ेगा। दवाई आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। वैक्सीनेशन भी अच्छा आपको समय पर करना पड़ेगा। साथियों, ब्रॉयलर फार्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है भूसी और पानी। भूसी को आपको दिन में 2 बार पलटना पड़ेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और पानी हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। उसमें आप क्लोरीन की गोली हर दिन डालेंगे। अगर पानी में किसी तरह की कमी है, उसका पीएच ज़्यादा है या कम है, तो मुर्गियों के पेट में वह तुरंत असर करता है। उनको तुरंत ई कोलाई हो जाता है।
साथियों, अगर आप ब्रॉयलर का फार्मिंग खुद से करना चाहते हैं, यानी कि मार्केट से आप खुद चूजा ला करके खुद दाना लाना चाहते हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा महंगा सौदा हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में दाना का रेट 40 से 45 रुपया के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा चिक्स भी आपको 40 से 45 रुपया, कभी कभी तो 50-60 रुपया भी पड़ जाता है। और जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती है, उनका खुद का हैचरी होता है, उनको चूजा 10 से 15 रुपया पड़ता है। इसके अलावा वो दाना भी बनाती हैं और दवाइयों का भी उत्पादन वो खुद करती है, और इसीलिए उनका एक बर्ड बहुत ही कम रेट में तैयार हो जाता है, जिसमें से वो खुद का प्रॉफिट रखती है और फार्मरों को भी 1 किलो में 7 से 8 रुपया बांटती है। दोस्तों, अगर आपको ब्रॉयलर के लिए फीड बनाना आता है, या तो आप इसके लिए गवर्नमेंट से जो ट्रेनिंग मिलता है उसको ले लिए हैं, तो आप ब्रॉयलर का फार्मिंग खुद से भी कर सकते हैं। जब आपका दाना में बचत हो जाएगा, उसके रेट में कमी आ जाएगा, तो इसमें भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, अगर ब्रॉयलर का आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिस्क फ्री होता है, लेकिन इसमें अगर आप 100 फीट का शेड बना करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो बहुत ही कम फायदा होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो आप लगभग 200 फीट का शेड बनाएं, तभी आपको उसमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति लॉट के हिसाब से आपको 200 फीट के शेड में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन सब झंझट से दूर रहना चाहते हैं, ब्रॉयलर की मॉर्टलिटी, उसमें मेडिसिन, उसमें वैक्सीनेशन और बहुत सारी जो झंझट है, उन सब से आप दूर रहना चाहते हैं, तो देसी मुर्गी का पालन करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बहुत से फार्मर जो हैं ब्रॉयलर फार्मिंग को छोड़ करके देसी मुर्गी पालन में आ चुके हैं। लेकिन देसी मुर्गी पालन के लिए आपको मार्केट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कोई भी थोक मार्केट नहीं है, आपको खुद से इसका मार्केट बना करके उसको सेल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप देसी मुर्गी का पालन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए स्पेशल शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने घर के पीछे में पाल सकते हैं, या तो फिर एक छोटा सा कमरा में भी पाल सकते हैं। देसी मुर्गी के लिए आपको ड्रिंकर फीडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देसी जुगाड़ तरीका से इनके लिए ड्रिंकर फीडर बना सकते हैं। देसी जुगाड़ से भी देसी मुर्गी का पालन किया जा सकता है। साथियों, देसी मुर्गी पालन में दाना का उतना ज़्यादा झंझट नहीं होता है। आप इनको किचन वेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो देसी दाना बनाते हैं, जैसे कि बाजरा, चावल, गेहूं, मक्का को मिला करके जो दाना बनाया जाता है, उसको भी आप खिला सकते हैं। ये आसानी से इसको पचा लेते हैं। साथियों, अगर आपके पास फ्री रेंज एरिया है तो देसी मुर्गी पालन में इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। आप 1 दिन से लेकर के 20 दिन तक के जो छोटे चूजे हैं उनको रेडीमेड दाना दे दीजिए, और जैसे ही 20 दिन के वो हो जाते हैं तो दिन भर उन्हें फ्री रेंज एरिया में छोड़ दीजिए, और शाम को हल्का सा फिर से उनको रेडीमेड फीड आप दे दीजिए। तो इससे आपका 50% जो दाना है उसका बचत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास तो फ्री रेंज एरिया है, लेकिन उसमें घास तक नहीं उगा है, एकदम बंजर है, तो उसमें आपकी मुर्गी कुछ भी खा नहीं पाएगी और वो उल्टा बीमार पड़ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। साथियों, देसी मुर्गी का इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए कोई भी लॉट खराब नहीं हो सकता अगर आप मैनेजमेंट पे सही तरीक़ा से ध्यान देंगे, बायोसिक्योरिटी का पालन करेंगे, और इसके अलावा उनको टाइम टू टाइम दवाई और दाना देंगे। तो दोस्तों, ब्रॉयलर फार्मिंग में जिस तरह से मेहनत करना पड़ता है, जिस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा झंझट है, तो उन सभी से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो देसी मुर्गी का पालन आप कर सकते हैं। लेकिन देसी मुर्गी पालन में आपको 90 से 100 दिन में एक बार इनकम होगा। इसके अलावा देसी मुर्गी के लिए आपको खुद से मार्केट बनाना पड़ेगा। जिस तरह से ब्रॉयलर में ट्रेडर्स लोग उठा लेते हैं पूरे लॉट को, वैसा इसमें नहीं है। इसके अलावा आपके पास छोटा सा शेड है जिसमें आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें इनकम नहीं हो पा रहा है, तो भी आप उस छोटे से शेड में देसी मुर्गी का पालन करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।
तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।